यहाँ पर सब अपनी अपनी टीम ले लेते हैं और काकाशी सेंसे कहते हैं कि अभी चलो हम अलग अलग होकर अपनी टीम जैसे हमने कहा था वैसे प्लान के मुताबिक जाते हैं। और रॉक ली यहाँ पर नारुतो, साई और शिनो और काकाशी सेंसे को जाते हुए देखता है और वो कीबा को कहता है कि मेरी कितनी बुरी नसीब है, मुझे उस क्रिस्टल वाले को हराना था। तो कीबा कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए उन लोगों को ही संभाल ले दो, हम जोनिन है उसके बाद भी वो हमें जाने नहीं दे रहे हैं। तो रॉकली कहता है ऐसे थोड़ी ना होता है, हम अपनी व्हील ऑफ फायर से उसे कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, हम किसके भी सामने ताकतवर है। और रॉकली यहाँ पर कीबा को कहता है कि मुझे ज़रा बताओ हमारी एनिमी कैसी है और उसके बारे में क्या है। और तभी कीबा उसको अपनी एनिमी के बारे में बता रहा होता है कि वो जो 4 निंजा है वो बहुत ज़्यादा अलग है। तभी यहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं और साई यहाँ पर शिनो को देख रहा होता है। तो नारुतो कहता है कि हाँ तुम पहली बार हो ना। तो यहाँ पर वो शिनो को कहता है शिनो इससे मिलो ये साई है, और साई इससे मिलो ये शिनो है। और उतने में ही यहाँ पर जो साई है वो नारुतो को कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है कि ये है शिनो जो अबुरामू क्लैन का है और इसके क्लैन के इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर जो शिनो है वो उसके डैड का नाम और सब कुछ बता देता है, जिसको सुनकर नारुतो कहता है कि वाह साई तुम्हें इतना सब कैसे पता है। तो जो साई रहता है वो बोलता है मुझे ये सब पता ही रहना चाहिए। तो शिनो कहता है आखिर ये ब्लैक ऑप्स में है इसलिए इसे सब कुछ पता है। तभी शिनो कहता है कि मुझे खाने में फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे जो बग्स है उसको फ्रूट की मीठा पसंद है। तो जो नारुतो है वो बोलता है तुम ये सब क्यों बता रहे हो, हमें ये सब तोड़ना जानना है कि तुम आखिर कौन सा फ्रूट खाते हो कि क्या है, हमें तो बस इतना ही जानना है। और तभी यहाँ पर जो साई रहता है वो बोलता है कि हमें अपने जो पार्टनर है उसको सब कुछ जान लेना चाहिए कि हमारा पार्टनर कैसा है। और तभी नारुतो शिनो की तरफ देखता है। जो शिनो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो नारुतो को कहता है कि तुम पहले वाले नारुतो जैसे बिल्कुल भी नहीं हो और तुम बहुत ही ज़्यादा बदले बदले लग रहे हो, अपने टीममेट को जानना अपने से अच्छा होता है। कुरन यहाँ पर उस बड़े से निंजा के साथ खड़े होती है और वो बोलती है वो साले लीव विलेज के निंजा वापस से यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर उसके हाथ में जो क्रिस्टल रहता है कुरन उसको दबाती है और उसको तोड़ देती है। वो बोलती है कि अब और नहीं, अब इस लीव विलेज वाले निंजा को हम सबक सिखा के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी पानी के अंदर से यहाँ पर जो रेंजी की टीम रहती है वो बाहर आती है और वो लोग यहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और वो बोलते तो हमें अपना अपना मालूम है कि हमें क्या करना है। और रेंजी की बोलता है कि हाँ तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और वो लोग अपने मिशन के हिसाब से यहाँ पर तैयार हो जाते हैं हमला करने के लिए लीव विलेज पे। शिजुने यहाँ पर जो टीम रहती है सीलिंग टीम को कहती है कि अपने अपने स्क्रोल खोलो और वो 4 स्क्रोल देती है उन लोगों को और वो लोग अपने अपने 4 स्क्रोल खोलते हैं। और उसके बाद शिजुने यहाँ पर अपना खून काट कर उस पर लगाने बोलती है और सभी यहाँ पर समनिंग जुत्सु की तरह उसके स्क्रोल के ऊपर अपना खून लगाते हैं और चाकरा को यहाँ पर कंट्रोल करने लग जाते हैं। जैसे ही वो अपने चाकरा को यहाँ पर सील के ऊपर देते हैं अचानक से एक बैरियर तैयार हो जाता है और शिजुने बोलती है हमें इस बैरियर को तैयार रखना होगा और इस बैरियर को कंटिन्यू रखते साथ ही हमें पानी में जाना होगा और एक भी साइड अगर ढीली पड़ गई तो ये बैरियर टूट जाएगा। और ये बोलकर वो लोग जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर जो इनो रहती है वो अपना दम तोड़ने लग जाती है क्योंकि ये जो बैरियर है उस पर चाकरा बहुत लगता है। और यहाँ पर सोकरा इनो को कहती है कि तुम ये सब कर सकती हो, मुझे पता है कि तुम ये बड़ी आसानी से कर सकती हो और तुम्हारे पास चाकरा भी बहुत ज़्यादा है इनो। और तभी इनो को याद आता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पुराना सीन दिखाता है जहाँ पर सोकरा कहती है कि तुम इस मछली को ज़िंदा कर सकती हो इनो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा चाकरा है। और इनो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग से कर देती है। और तभी यहाँ पर जो इनो रहती है हमें पास का सीन वापस से दिखाता है जहाँ पर इनो कहती है कि हाँ मैं तो ये बड़े आसानी से कर सकती हूँ। और यहाँ पर इनो खड़े हो जाती है और वो बोलती है मैं ये कर सकती हूँ और वो वापस से अपने बैरियर को बना लेती है। यहाँ पर रॉकली कीबा को कहता है कि आखिर हमारी एनिमी खाली स्मोक गैस फेंकती है जिसकी वजह से हम देख और सूंघ नहीं सकते, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम उन लोगों को तभी भी हरा सकते हैं। तो कीबा बोलता है नहीं, हम उन लोगों को बहुत ख़तरनाक रहते हैं, उनका गैस जब तुमको पता लगेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो रॉकली कहता है मैं तो उन्हें बड़े आराम से हरा सकता हूँ और मेरे पास उन्हें हराने का बड़े आसानी से एक आइडिया भी है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे पास क्या है वो आइडिया। तो रॉकली कहता है हम उसको अपनी व्हील ऑफ फायर से हरा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमारी व्हील ऑफ फायर के सामने कोई नहीं टिक सकता है। और जो कीबा और बाकी सब रहते हैं वो गुस्से में आकर यहाँ पर रॉकली को मार रहे होते हैं और अकामारू भी
रॉकली पे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है हाँ हाँ बस अपने रिवील ऑफ फायर से उसे हरा सकता हो। यहाँ पर काकाशी सेंसे उन लोगों को तैयार हो जाने बोलते हैं और वो बोलते हैं कि सबसे पहले हमें उन क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु वाली को हराना होगा, उसके बाद ही हम कुछ देखेंगे। और वो शीनो को कहते हैं और शीनो यहाँ पर कुछ जंगल में बैठकर कर रहा होता है और काकाशी सेंसे बोलते हैं कि अब बस हम लोग ही है जो हमें क्रिस्टल स्टाइल वाले लोग को हराना है। और यहाँ पर साई बिल्कुल तैयार हो जाता है। नारुतो सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो युकीमारू को कुरन से बचा कर ही रहेगा। और तभी यहाँ पर एक धमाका होता है और सामने से कुरन आती है। काकाशी सेंसे अपनी जुत्सु की मदद से उसे रोकने की करती है, पर कुरन फौरन तेजी से भागते हुए उनकी तरफ आती है और अपना क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु काकाशी सेंसे के ऊपर हमला करती है। और तभी ही दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारी रॉकली वाली टीम रहती है उनके सामने भी एनिमी आ जाती है और वो सभी एनिमी उनके सामने ही खड़ी रहती है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं हमें ज़रा सोच के करना होगा उनके ऊपर हमला और ज़रा सतर्क रहना होगा। तभी यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो है वो अपने वुड स्टाइल की मदद से उसे हमला करते हैं और रॉकली उनके वुड स्टाइल के ऊपर चलते हुए उसके ऊपर हमला करते हैं। पर यहाँ पर ये जो स्मोक वाला रहता है बस उसका क्लोन रहता है और तभी वो रॉकली को अपने स्मोक में फंसा लेते हैं और रॉकली यहाँ पर जो अकेला रहता है वही फंस जाते हैं पूरी तरीके से स्मोक में। तभी यहाँ पर जो हमारा कीबा रहता है वो बोलता है मैंने उसे कहा ही था कि वो स्मोक में फंस जाएगा। और रेंजी यहाँ पर जो स्मोक में से कहीं पर गायब हो जाता है और वो अपनी टीम को कहता है कि सॉरी पर मुझे यहाँ पर जाना होगा और अचानक से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पर रॉकली सोचता है कि उसके पीछे गाय सेंसे आए हैं और गाय सेंसे कहते हैं कि रॉकली तुम ये कर सकते हो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम देख और सुन नहीं सकते हो तो तुम यहाँ पर अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो रॉकली, मुझे पता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और तभी यहाँ पर रॉकली उन लोगों को महसूस करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो महसूस करता है कि हाँ यहाँ पर एक है और यहाँ पर उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो और तभी अचानक से रॉकली भागते हुए उसको पंच मारते हुए ऊपर पहुँचता है और उसको अपना हिडन लोटस की मदद से पानी में लेकर गिर जाता है, जिसकी मदद से वो जो निंजा रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में रहती है। और टेंटेन यहाँ पर समझ जाती है कि वो जो निंजा है वो लोग खुद भी नहीं देख सकते हैं और इसलिए वो अपना स्क्रोल निकाल कर अपने निंजुत्सु की मदद से उन लोगों के ऊपर कुनाई और निंजा स्टार की मदद से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर गिर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हम ठीक तो है। और यहाँ पर अचानक से जो टेंटेन रहती है वो अंदर स्मोक के अंदर पेपर बॉम्ब फेंकती है, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका हो जाता है और उन लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। यहाँ पर कीबा बोलता है मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं इन लोगों को इतने आसानी से हरा नहीं पाया और इन लोगों ने हरा दिया। और वो बोलता है अब ये मेरा भी मौका है और अकामारू को कहता है कि हमें भी उन लोगों को बता देना है कि हम क्या कर सकते हैं। और तभी अकामारू और कीबा अपने भागते हुए आते हैं और फैंक की मदद से जो चारों लोग रहते हैं उन तीनों को एक साथ वहाँ से उड़ा देते हैं और अकामारू ज़ोर से आसमान में उड़ते हैं और उन लोगों के ऊपर सूसू कर देते हैं। और तभी वो स्मोक वाला आदमी अपने स्मोक स्टाइल जुत्सु की मदद से उन लोगों को दिखे ना इसलिए कर देता है। तो कीबा कहता है कि तुम कुछ भूल रहे हो कि अकामारू ने तुम्हारे ऊपर क्या किया है और वो चीज़ मैं कहीं पर भी सूंघ सकता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और वो लोग फैंक मार के उन तीनों को दूर उड़ा देते हैं। और यहाँ पर जो कि रॉकली रहते हैं वो कीबा को बोलता है देख मैंने बोला था। और यहाँ पर वो लोग मस्ती कर रहे होते हैं और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि अभी हमें जाना होगा। साई यहाँ पर अपने बीस्ट स्क्रोल जुत्सु की मदद से अंदर से बीस्ट निकाल रहा होता है और बीस्ट की मदद से कुरन पे हमला करता है। तभी यहाँ पर वो जो बड़ा निंजा रहता है वो जो साई रहता है उसके हमले को रोक देता है और साई के जो इंक वाला बीस्ट रहता है उसको बीच में से फाड़ देता है। तो काकाशी सेंसे यहाँ पर कुरन से लड़ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। और वो कुरन से लड़ रहे होते हैं उसके क्रिस्टल स्टाइल से। और यहाँ पर नारुतो खड़े होकर सब देख रहा होता है और जो हमारा युकीमारू रहते हैं वो अपनी क्रिस्टल को देखकर अपनी कुरन को याद कर रहा होता है। और जो कुरन रहती है वो काकाशी सेंसे से यहाँ पर लड़ रही होती है और शीनो यहाँ पर जंगल में बैठे बैठे कुछ ना कुछ कर रहा होता है।